रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी। तो नौजवान, आज फिर हम खुदा उनके मुकद्दस पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकालेगा नया अहदनामा और रोमियो का खत, उसका 12 बाब और 11 आयत मुबारका में पढ़ेंगे। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, हम खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में रोज सीखते हैं। खुदा का कलाम हमें सिखाता है। यहाँ पे हमने खुदावन के पाक कलाम में बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा पढ़ी है कि हमें हमेशा कोशिश करनी है और खुदावन की खिदमत में रहना है। खुदावन की खिदमत में आप देखें, खुदावन के मुकद्दस पाक कलाम में जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं, वहाँ पे एक वाक़या देखते हैं, जो वाक़या है मूसा का। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि जाड़ी में आग लगी हुई है। ठीक है, मूसा उसको देख रहा है, लेकिन मूसा देख रहा है कि जाड़ी में आग तो लगी हुई है लेकिन कोई चीज भस्म नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि खुदा का रूह वहां पर ठहरा हुआ है, खुदा वहां पर ठहरा हुआ है और खुदा उससे बात कर रहा है। तो ऐसे ही नौजवानों, खुदा चाहता है खुदा के पाकरू की आग हमारे अंदर लग जाए, ताकि जो है हम भस्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे अंदर इब्लीस के जितनी नापाकी की लानतें होंगी वो भस्म हो जाएंगी। और याद रखें कि खुदा ने हमें रोशनी कहा है, चिराग कहा है, तो हम दूसरों को रोशन करने वाले बन सकेंगे। कैसे? अब देखें, कोई भी एक अगर हम आग जलाते हैं, जब तक किसी चीज से रगड़ कर किसी चीज को ना लगाया जाए तो आग जलती नहीं है। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो पत्थर को पत्थर के साथ रगड़ा जाए तो फिर आग जलती है। तो क्या होता है कि चिंगारियां निकलती हैं, आग लगती है। तो ऐसे ही जब खुदा के पाक रूह आपके अंदर होगा और आप कलाम की रगड़ अगर किसी को देंगे तो उसके अंदर खुदा के रूह की आग लग जाएगी। तो आपके वसीला से जिंदगियों में खुदा का रूह काम करना शुरू हो जाएगा। हमें ऐसा बनना है, हमारे अंदर पाक रूह की आग होनी चाहिए, क्योंकि कलाम कहता है कि कोशिश करनी है, सुस्त नहीं होना। जो खुदा में मगन है, जो चाहता है कि मैं खुदा में सरगर्म रहूं, मेरे अंदर खुदा का रूह काम करे, या वो कहता है कि मेरे अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है और मैं और आगे बढ़ूं, तो उसको हमेशा कोशिश करनी है, उसको सुस्त नहीं होना है। मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, जब हमारे अंदर खुदा के पाक रूह की आग होगी तो तब ही किसी के अंदर हम उस आग को लगा सकेंगे। आग तभी पकड़ती है जब हम किसी में खुदा के बीज को बोएंगे, जब हम खुदा के कलाम को बोएंगे, जब हम खुदा का कलाम सुनाएंगे, जब हम अपनी गवाही बताएंगे, तो उससे क्या होगा कि उससे उसके दिल में खुदा का रूह उसके अंदर हर एक जो भी एक इंसान है, मैंने पहले बताया था, जो भी इंसान है हर एक के अंदर खुदा का रूह काम करता है। बस उसको अपनी पहचान, उस इंसान को अपने आप को पहचानने और अपने आप अंदर झांकने की जरूरत है कि आया कि मैं खुदा के साथ कैसा हूँ, क्या मेरे अंदर खुदा का रूह काम कर रहा है। किसी ना किसी तरह हर एक इंसान में खुदा का रूह काम करता है, लेकिन जस्ट उसको पहचानने की जरूरत है ताकि वो खुदा में सरगर्म हो, उसमें खुदा के रूह की आग लग जाए, ताकि जब वो खुदा का कलाम सुनाए तो बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो बरकत का बायस ठहर सके। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, हमने पढ़ा है कि हमें कोशिश करनी है। जब दूसरी आयत मुकद्दसा में पढ़ा है तो वहाँ लिखा है कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो। जो खुदा में सरगर्म होता है, जिसमें खुदा के रूह की आग होती है, वो हमेशा मुसीबत परेशानी में कभी भी ये नहीं है कि वो डगमगा जाए, उसका ईमान डगमगा जाए। वो साबर होता है, वो हमेशा खुदा की शुक्रगुजारी करता है, मशगूल रहता है खुदा में। तो ऐसे ही हमें बनना है। मेरे अजीज नौजवानों, अगर हमें कहीं कमी है, कमजोरी है, तो हमें उसको दूर करना है। चर्च ऑन द रोड तमाम नौजवान इस बात पर गौर करें, गौर करने की जरूरत है। क्या हमारे अंदर खुदा के पाक रूह की आग लगी है? क्या हमारे अंदर वो आग है कि हम बहुत सी जिंदगियों को बचाने वाले, उनकी जिंदगियों में खुदा की रूह की आग को जलाने वाले बन सकें? अगर नहीं है तो अपने आप को भी रोशन करें और दूसरों को भी रोशन करें। आज का कलाम हम सबों के लिए बाइस सबर का ठहरे। गॉड ब्लेस यू ऑल।